जींद का एक मामला सामने आता है सफीदों का, जहां पर प्रगट सिंह नाम के एक व्यक्ति 35 साल जिनकी उम्र थी वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला, गांव वालों से जानते हैं, वो तफसील से बता पाएंगे। सर, क्या पूरा मामला था, किस कारण, किस चिंता में आकर इन्होंने जहर खाया? सब मेरा ये प्रगट सिंह परिवार है, तो मैं पंजाब में रहता हूँ, इसलिए मैंने देखा कम सुना ज़्यादा है। वैसे उस मामले में कई बार आया भी हूँ। ये गांव की जो सरपंच है प्रगट सिंह की मिसेज है, तो उस लहजे से कुछ समय पहले गांव के शमशान घाट में कुछ ये जो बोलते हैं कि बेड़बग तांत्रिक या ऐसा कोई काम कर रहा था, मेरे को नाम नहीं इसका मालूम, दोनों बाप बेटे। तो वहाँ पर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए देखने के लिए। प्रगट सिंह को सरपंच के नाते बुलाया गया, क्यों लेडी सरपंच है, वो तो रात को जा नहीं पाती, सरपंच प्रतिनिधि के। हाँ जी। ये गया और उसने जाके इसको कोई किसी को बोला कि गाली गलोच नहीं देना, मार पिटाई नहीं करनी। इसने पुलिस को बुलाया और वहाँ से इसको मतलब भगाने का कारण किया, भी बच जाए, मारा ना जाए कहीं, ऐसे रात का टाइम है उन दोनों को। हाँ जी। तो इसने बाद में पुलिस को यह भी बताया कि प्रगट सिंह निर्दोष है बिल्कुल, इसने मेरे को हाथ तक नहीं लगाया और इसका कोई दखलंदाजी नहीं है पर्चे में, इसका मैं नाम नहीं डलवाना चाहता। पुलिस कहने लगी कि अगर नहीं डलवाना चाहते तो लिखती रूप में दे दो। लिखती रूप में नहीं दिया, झूठा SC एक्ट का पर्चा करवाया गया प्रगट सिंह के ऊपर, उन्हीं की तरफ से। जब करवाया गया तो ये बहुत ही सदमे में आए। हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, पर ये दिल में ये सोचने लगे कि मेरे ऊपर मैं इतने अच्छे काम करता हूँ और झूठा मुकदमा दर्ज हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बाहर रिश्तेदारों में, गांव वाले को। ये बस एक कमरे में बंद रहने लग गया। हमारे परिवार में 4 शादियां हुई हैं, एक डेढ़ महीने में, किसी को इसने अटेंड नहीं किया। हमारे को भी ये बोलता कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। और इसी सदमे में इसने परसों दोपहर में अपनी जीवन लीला खत्म समाप्त करने के लिए पता नहीं क्या खाया नहीं खाया। जो बंदे इसको फिर जल्दी में असंध लेके जा रहे थे, उसको भी बोलने लगा कि मेरे को कहीं मत लेके जाओ, मैं तो ये क्या नाम है इसका, नहीं, जो ये तांत्रिक था, जो तांत्रिक का काम कर रहा था, जिसने उल्ट पर्चा डलवाया था वाल्मीकि, कि मैं तो इसकी वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, मेरे को कहीं मत लेके जाओ, मेरी मौत का कारण यही है। कौन से गांव का मामला है? सफीद लेके जा रहे गांव खरगादिया का मामला है। खरगादिया। तो सर ये मेरे चाचा जी हैं सर, जो जैसे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे जो तांत्रिक कर रहा था जमेर सिंह है जी वाल्मीकि, तो उनकी वजह से परेशान होकर इन्होंने जहर खाया जी, सल्फास खाई है। तो फिलहाल क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से सर यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर झूठा पर्चा दर्ज हुआ था जी, इनसे परेशान हो गए, गांव के सरपंच थे जी, तो इसलिए अब उनके ऊपर कार्रवाई हो। और लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाया उन्होंने? हाँ सर, 10 आदमियों के खिलाफ करवाया था। SC एक्ट सर, तांत्रिक नहीं करवाया था। तांत्रिक सर, वो जो तांत्रिक था ना अजमेर सिंह सर, वो मतलब SC एक्ट उस वाल्मीकि समाज से था, तो उसने SC एक्ट का पर्चा इनके ऊपर झूठा दर्ज करवा दिया। आप पिताजी हैं? कितने साल उम्र थी, कितने बच्चे हैं इनके? 35 साल की इको गुड़िया। मेरे तो कोई चीज छोटी नहीं, कोई चीज नहीं दिखती है कि मेरा दिखता है। कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं कर रहे थे, अकेले रह रहे थे, बहुत मतलब परेशान रहते थे? नहीं, लड़का था अपना गला, ये वाकई तो कौन दिखता, अगे पोता नहीं है। पिछले 3 महीने से इन्होंने हमारा घर तबाह कर दिया। ये प्रगट सिंह जी मेरा भतीजा है, वो सरपंच सी, मैं उधर नाल रहंदा, मैं उधर आया हूँ। सारा कम उससे नजायज है, वो इसी शर्म के मारा वो एक सरपंच का पर्चा हो गया SC एक्ट में, तो मैं किसको मुंह दिखाऊं। उसे बैठने लग गया और टेंशन, इसी टेंशन में सल्फास खाई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खरगादिया का? हाँ, खरगादिया। हाँ जी, खरगादिया। परसों खाई सी? हाँ, परसों। तो आप देख सकते हैं सफीदों का रहने वाला ये परिवार है, पिता की आंखों में आंसू हैं और समझ सकते हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि एक जवान बेटे की मौत हो जाती है, एक
छोटी सी इनकी पौती है, यानी कि प्रगट सिंह की बेटी है, और इस समय वो परेशान खुद हैं। पिछले दिनों कई परिवार में शादियां हुई, उन कार्यक्रम को भी प्रगट सिंह ने अटेंड नहीं किया, परेशान रहते थे क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया था SC/ST एक्ट में, और इसी के चलते वो परेशान रहने लगे थे। गांव की बात है, गांव में कोई तांत्रिक का काम करता था, ऐसे इनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि इन्होंने मदद करने की प्रयास किया और कहा कि उन्हें मारा पीटा ना जाए, और उसके बाद फिर इनके खिलाफ ही पर्चा दर्ज हो जाता है। हाई कोर्ट से ये जमानत ले आते हैं, लेकिन उसके बाद ये परेशान रहने लगते हैं क्योंकि फजीहत का डर था, बेइज्जती का डर था कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, एक सरपंच प्रतिनिधि हूं, मेरे खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। इसके चलते इन्होंने सल्फास खा ली और अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। फिलहाल परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।